अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा हुक्मनामा था 3 सफ़ात के ऊपर मबनी पंजाब के और केपीके के इलेक्शंस के हवाले से बिल आखिर वो जारी कर दिया है। ऐसा लगता है कि जैसे उमर अता बंदियाल साहब भी इस चीज़ का एहसास कर रहे हैं कि अब शायद उनके पास वक्त कम है। और ये जो 3 सफ़ात का हुक्मनामा है, इसका जो आखिरी पहरा है, ये बहुत ख़तरनाक है। ये इसलिए ख़तरनाक है कि इसमें वाज़े तौर के ऊपर जो इशारे मिल रहे हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता तौहीन अदालत की तरफ जाने के इशारे मिल रहे हैं। और एक दो चीज़ों की वजाहत बहुत ज़रूरी है, जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी की, हम भी आपको बता देते हैं। एक तो जो आज जो हुक्मनामा जारी हुआ है, 2 हुक्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए। एक हुक्म तो जो हुकूमत ने एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसके हवाले से जारी किया, जो 8 जजेस ने जिस केस की समाअत की थी, लेकिन जो उससे भी ज़्यादा खौफनाक है, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़रें लगी हुई हैं, जो सबसे ज्यादा रेलिवेंट केस समझा जा रहा है इस वक्त, वो है इलेक्शन का मामला। पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन का मामला, खास तौर पे पंजाब और केपीके के अंदर जो इलेक्शंस का मामला है, ये बड़ा खौफनाक है। और सब लोग इसके ऊपर नजरें लगा के बैठे हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगी। अब जो इसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, 27 अप्रैल की जो समाअत थी, जिसके अंदर पाबंद किया गया था तमाम इदारों को, और ख़ास तौर पे ये कहा गया था इलेक्शन कमीशन को पैसा भी दिया जाए और सिक्योरिटी भी दी जाए। और आपको याद होगा कि जो 27 अप्रैल थी वो डेडलाइन थी, और उस रोज जो रिपोर्ट्स थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी किया, इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस किया था, वजारत खजाना को भी नोटिस किया था कि जो पैसों का मामला है वो कहां तक पहुंचा, और इलेक्शन कमीशन से उसकी तैयारी के बारे में भी रिपोर्ट तलब की थी। अब इस दौरान क्या हुआ, एक और एप्लीकेशन आई अदालत के अंदर, और अदालत में उसके ऊपर यह कहा गया कि ये बेहतर होगा कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस हो जाएं। वो एप्लीकेशन भी इसी के साथ क्लब की गई और उसको भी सुना गया। और उसके बाद जो सियासी जमातें थी, खास तौर पे अटॉर्नी जनरल और फारूक नाइक और जितने हुकूमती लोग थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक रिलीफ की इस्तदा की, और उन्होंने ये कहा कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुरा, उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या हुआ, आज जैसे ये हुक्मनामा जारी हुआ तो बहुत ज्यादा शोर मचना शुरू हो गया मीडिया के ऊपर। मैं देख रहा था अभी कि लोग ये सोचते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इससे अलग कर लिया, या सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि उसका अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है, या मुज़ाकरात का मामला सुप्रीम कोर्ट ने उसको उससे अलग कर लिया, इलेक्शन से खुद को अलग कर लिया। तो ये तमाम जो चीजें, ये एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो एग्जैक्टली हुआ क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यह बहुत अच्छी बात है कि सियासतदान जो है वो आपस के मामलात खुद बैठकर हल करें। और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो मुज़ाकरात का मामला था उसको सराहा था, और उसको उन्होंने वापस सियासी जमातों के ऊपर ही डाला था कि ठीक है, जो मुज़ाकरात हैं वो सियासी जमातें अगर इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक होती हैं तो वो कर लें। और जाहिर है पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन का मामला था, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि तमाम सियासी जमातें इस बात के ऊपर इत्तेफाक करें, और उन तमाम सियासी जमातों का राजी होना बहुत जरूरी है। जाहिर है पूरे मुल्क में अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो अगर तमाम सियासी जमातें राजी नहीं होंगी तो वो बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर दो टोक मौकफ लिया, और जाहिर है इस बात के बाद बहुत ज्यादा चेमगोइयां शुरू हो गई थी, अदालत के ऊपर तनकीद होना शुरू हुई उमर अता बंदियाल साहब के ऊपर, उनके कंडक्ट के ऊपर। लोग कहने लगे जी कि सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत लगा दी है, और ये पंचायत का मामला नहीं था, ये तो आइन का मामला था। और इसी बात को बुनियाद बनाकर जजेस के अंदर भी इख्तलाफात की खबरें चलाई गई कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का जो इख्तलाफ है उसकी वजह यही है कि वो पंचायत का किरदार अदा नहीं करना चाह रहे, वो अपना जो 14 मई का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। अब जो इख्तलाफ था ये बहुत ज्यादा खुल के सामने आया, और तनकीद भी बहुत ज्यादा हुई। तो आप सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जितनी भी गर्द थी, जितने शकूक व शुबहात थे, उन सबको उड़ा कर रख दिया है। उन्होंने ये बात वाजे कर दी है, एक तो जो सियासी जमातों के मुज़ाकरात का जहां तक मामला है, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अदालत ने सियासी जमातों को मुज़ाकरात की बजाते खुद इधर से कोई हिदायत नहीं की थी। सियासी जमातों का जो मुज़ाकरात का प्रपोजल था वो खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया, वो एक दरखास्त गुजार की तरफ से आया, और उसकी तायीद की गई अटॉर्नी जनरल की जानिब से और फारूक नाइक की जानिब से। तो लिहाजा मुज़ाकरात का जो अमल है ये खुद सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएटिव नहीं था। इस बात को वाजे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह क्या है और इसके असरात क्या हो सकते हैं, इसको मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। फिर
वो ये कहते हैं कि सियासी जमातों की मुज़ाकरात की जो कोशिश थी वो उनकी अपनी एफर्ट थी। और फिर जो सबसे खौफनाक बात है, सबसे खौफनाक बात इसकी इस पूरे जो हुक्मनामा है 3 सफ़ात का, इसकी ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने का 14 मई का, वो अपनी जगह बरकरार है। अब ये बात जो है, द कोर्ट अप्रिशिएट द एफर्ट ऑफ द ऑल पार्टीज टू ट्राई टू एंड द करंट पॉलिटिकल जो क्राइसिस है उसको एंड करने के लिए ये जरूरी था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अप्रिशिएट किया। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारी इसके ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं थी कि आप आपस में मुज़ाकरात करें या ना करें। लेकिन जो सबसे भयानक बात है वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो पंजाब के अंदर 14 मई का इलेक्शन का डिसीजन है वो अपनी जगह मौजूद है। तो इससे 2-3 चीजें वाज़ेह हुई। एक तो बात ये वाज़ेह हुई कि जितने लोगों ने अब सुप्रीम कोर्ट से इस बात के ऊपर रिलीफ लेने की कोशिश करनी थी कि हमने तो मुज़ाकरात का अमल शुरू कर दिया और इस वजह से हम थोड़ा ताखीर का शिकार हो गए। जाहिर है इस बात को बुनियाद बनाया जाना था। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन भी इसको बुनियाद बनाएगा, सियासी जमातें भी इस बात को बुनियाद बनाएंगी कि हम जो थे हम ये चाहते थे कि एक साथ इलेक्शन हो जाएं और हमने मुज़ाकरात का अमल शुरू किया और हमें उससे ये लगा कि अब ज़ाहिर है पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होंगे तो जो 14 मई का इलेक्शन का मामला है वो शायद पीछे हट जाएगा। तो इसको बुनियाद बनाकर जो रिलीफ लेने की कोशिश हो रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नाकाम बना दिया। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारी कोई डायरेक्शन नहीं थी। इसका ये मतलब है कि जो हमारा 14 मई का पंजाब के अंदर इलेक्शन का जो ऑर्डर है वो अपनी जगह इंटेक्ट है, यानी वो उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ, वो अपनी जगह मौजूद है। इससे अब क्या होगा, इससे जो तौहीन अदालत का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लेना है, अब इससे एक चीज वाज़ेह हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी लगता है यही है, तमाम जो कश्तियां हैं वो जला दी है और उन्होंने एक चीज वाज़ेह कर दी है कि अब जो पंजाब का इलेक्शन का मामला है उसके अंदर अगर किसी ने भी गर्दन अटकाने की कोशिश की, रोड़े अटकाने की कोशिश की, तो उसको सबक सिखाया जाएगा। उसको सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह जो है वो सजा देने के मूड में नजर आ रही है। चूंकि जो अगर वो ये बात करते हैं जजेस कि हमारा फैसला अपनी जगह मौजूद है, तो इसका मतलब है कि अब वो मामला आगे उस फैसले के अमल दरामद की तरफ जाएगा और कल का दिन बहुत खौफनाक होने वाला है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब इससे आगे जाएगी, इससे पीछे आने का कोई इम्कान कम अज कम मुझे तो नहीं लगता। जितनी मेरी बात हुई है लोगों से, जितना मैंने इनपुट लिया लोगों से, जो बात करने की कोशिश की है, जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, उससे भी यही चीज इस्टेब्लिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 2 लाइनें डाल दी है बीच में कि हमारा हुक्म मौजूद है, इसका ये मतलब है कि जब हुक्म मौजूद है तो उसका मतलब है उसकी हुक्म की खिलाफवर्जी तो हो गई है। अब इलेक्शन कमीशन ने उस पिटीशन को भी चैलेंज कर दिया हुआ है, तो ये तमाम मामलात कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गए। तो कल अब लगता ही है कि हुकूमत या तो घर जाएगी या नाअहली होगी या मामला इससे आगे जाएगा। अब ये नहीं हो सकता कि मामला रिवर्स हो जाए या पीछे आ जाए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।